फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के शेयर ने शानदार रिकवरी दिखा दी है। स्टॉक फिलहाल 11 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी चाहते हैं कि वोडाफोन आइडिया का स्टॉक फिर से नीचे आ जाए। वो फिर से नीचे के टारगेट देने लगे, उनके हिसाब से स्टॉक फिर से 3-4 रुपये का हो जाएगा। जबकि गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी हेल्प की है वोडाफोन आइडिया की। 4 साल के लिए मोरेटोरियम लगा दिया गया है, यानी आने वाले 4 साल तक गवर्नमेंट उनसे कोई रुपया वसूल नहीं करने वाली है। जबकि वोडाफोन आइडिया के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो गवर्नमेंट की ड्यूज़ थी, जिसमें उनका एजीआर और स्पेक्ट्रम की रकम है, तो उसके ऊपर राहत मिल चुकी है। ऊपर से बैंकों ने भी अपनी जो गारंटी थी उसको कम कर लिया है। तो इसके बावजूद भी इस तरह से जो टारगेट दिए जा रहे वो ये साफ झलकता है कि उनकी मंशा साफ नहीं है, क्योंकि इस समय ये पोजीशन नहीं बन सकती फिर से कि स्टॉक फिर से 4 रुपीज़ के आसपास आ जाए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया को अब मौका मिल चुका है अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के लिए। वो एग्रेसिव तरीके से नई अपनी रणनीति बना के अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। वो पूरा ध्यान अपने बिजनेस को बढ़ाने में लगा रहे, साथ में बहुत जल्द वो अपनी फंड रेजिंग करने की कोशिश कर रहे, हर तरह से वो कोशिश कर रहे। और जिस तरह से गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रिलीफ दे दिया है, तो इसके बाद में अब बहुत सारे लोग हैं जो वोडाफोन आइडिया के साथ में जुड़ना चाहते हैं। तो इन सब के बावजूद भी इस तरह से जो टारगेट दिए जा रहे वो बिल्कुल गले से उतरने वाले नहीं है। तो क्या है उनके पीछे मंशा और क्यों ऐसे टारगेट दिए जा रहे हैं? क्या वाकई में वोडाफोन आइडिया फिर से 4 रुपीज़ का हो जाएगा, या फिर यहाँ से बहुत बड़ी तेजी बनने वाली है? क्या इस समय इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक तो काफ़ी नीचे से ऊपर तक आ चुका है, यानी करीब आपको पता ही होगा 4.55 की इसने लो बनाई थी, लेकिन अब 11 रुपीज़ पे आ चुका है स्टॉक। तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी बन चुकी है। तो क्या यहाँ से बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है, या फिर अभी एक करेक्शन आ सकता है? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय वोडाफोन आइडिया में हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि एक तरह से बहुत बड़ा रिस्क है। अभी फिलहाल ये इसमें जो तेज़ी बनने के पीछे अभी दो ही मुख्य ट्रिगर बन सकते हैं, या तो रिजल्ट जो आएगा Q2 का उसमें कुछ हमें पॉजिटिव देखने को मिले, तो फिर वहाँ से स्टॉक के अंदर हमें 10 से 20% की शानदार तेज़ी और देखने को मिल सकती है और स्टॉक 13 के पार जाने की संभावना बन सकती है। या फिर अगर कोई बड़ी फंड रेजिंग हो जाए, प्रमोटर अपनी तरफ से इसमें और फंड ऐड कर ले, तो फिर हमें बड़ी तेज़ी देखने को मिल सकती है, स्टॉक 20 के पार भी जा सकता है। तो ऐसी संभावना तभी बन पाएगी जब इस तरह से हमें कोई पॉजिटिव न्यूज़ सुनने को मिलेगी। लेकिन तब तक के लिए फिलहाल क्या पोजीशन बननी है उसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 11.45 पर, हाई बनाई 11.55 की, लो है 11.25 का, और एंड में 11.45 पर करीब 0.88% अपर क्लोजिंग दी है। और सबसे अच्छी बात है कि क्लोजिंग ऊपर की तरफ। इससे एक समझ में आ रही बात कि अभी फिलहाल स्टॉक लग रहा है बुलिश जोन में, इतनी बड़ी कोई मामूली हमें गिरावट की संभावना कम दिख रही है स्टॉक के अंदर। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो अगर हम पहले BSE की बात कर लेते हैं, BSE में 6,42,64,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,72,14,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 26.79%। अगर हम बात करें NSE की तो 18,17,82,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 4,98,77,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 27.44%। तो काफ़ी अच्छी डिलीवरी बेस काम हुआ और पिछले कई दिनों से लगातार वॉल्यूम के मामले में नंबर 1 है वोडाफोन आइडिया का स्टॉक। अगर हम इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो वहाँ पे हमें कुछ कमी देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने पहले इसका 76 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 45 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, और गुरुवार को इसका 33 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ था, फ्राइडे को 25 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में कुछ कमी है, लेकिन फिर भी बाजार में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम के साथ में काम काज हो रहा है। 4.55 इसका 52 वीक का लो है और 13.80 इसका 52 वीक हाई है, और फिलहाल स्टॉक 11.35 पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी जो टारगेट दिए जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा निराशाजनक है। ICICI डायरेक्ट की तरफ से इसमें सेल का टारगेट दिया जा रहा है। उनका कहना है कि स्टॉक की प्राइस 4 रुपीज़ हो जाएगी। उनका कहना है कि आने वाले एक साल में फिर से हमें 4 रुपीज़ की प्राइस देखने को मिल सकती है। और उसके पीछे जो वो रीज़न दे रहे हैं कि इन्होंने जो प्राइस हाइक की है 2G सेगमेंट के अंदर, उसकी वजह से इनके कस्टमर कम हो सकते हैं। और दूसरी तरफ जो बोल रहे कि अभी फ़िलहाल इनके ऊपर जो इनकी बैलेंस शीट है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है और काफ़ी ज़्यादा फंड से कंपनी जूझ रही है। इसकी वजह से आने वाले समय में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो बात यह है कि 2G प्राइस जो हाइक की गई है तो वो सिर्फ वोडाफोन आइडिया ने की है, बल्कि एयरटेल ने भी की है, दूसरी कंपनियों ने भी की है। तो उसका जो असर है होने की संभावना नहीं है, क्योंकि दूसरी कंपनी ने जब प्राइस हाइक की है तो क्यों कस्टमर वोडाफोन आइडिया को स्किप करेंगे दूसरी कंपनियों के अंदर। दूसरी तरफ ये बात है कि जो स्ट्रेस प्रॉब्लम बता रहे, जो फंड की कमी बता रहे, तो उससे तो एक बात समझ में आ रही है
कि फ़िलहाल बहुत बड़ी राहत तो मिली हुई है सरकार की तरफ से। सबसे बड़ी जो अमाउंट तो गवर्नमेंट को ही चुकानी है। गवर्नमेंट तो 4 ईयर के लिए मोरेटोरियम लगा दिया है। तो अभी पैसों का जो फंड का उनको जुगाड़ करना है वो सिर्फ उनके जो एनसीडीएस है उनको देने के लिए चाहिए सबसे पहले, और बाकी उनके एम्प्लॉयज़ के लिए सैलरी के लिए चाहिए। तो वो अपनी व्यवस्था कर रहे। और सबसे बड़ा है कि लोगों का कॉन्फिडेंस फिर से बूस्ट हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी इसको राहत दी और सबको एक पता चल गया कि किसी भी तरह से सरकार वीआई को डूबने नहीं देगी। और इसलिए अब कस्टमर वोडाफोन आइडिया को छोड़ के नहीं जाएंगे, क्योंकि नेटवर्क बहुत अच्छा है। और सबसे अच्छी बात है इसके लिए पॉजिटिव बात जो निकल के आई है, आने वाले समय में जो ये 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च करने वाले हैं तो उसकी जो टेस्टिंग की है उसमें जो स्पीड है वो सबसे शानदार निकल के आई है। यानी एयरटेल और जियो से ज़बरदस्त स्पीड इनके पास है 5G की। तो ऐसे में कस्टमर इनको छोड़ के क्यों जाएंगे? तो ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती है। ये सिर्फ निगेटिविटी फैलाने के लिए ऐसी बातें की जा रही है, बाकी इन बातों में कोई बड़ा दम नहीं है। तो आने वाले समय में यहाँ पे हमें तेज़ी डेफिनेटली बढ़ती हुई दिखाई देगी वोडाफोन आइडिया के शेयर में। और वोडाफोन आइडिया अपनी तरफ से अब नई रणनीति बना रही है और एग्रेसिव तरीके से अपनी कैंपेनिंग भी कर रही है। इन्होंने एक बहुत ही शानदार 249 का जो इनका जो प्रीपेड जो प्लान है उसके ऊपर 20 रुपीज़ की करीब डिस्काउंट देने की बात कही है। यानी अगर हम 249 का रिचार्ज कराते तो नेक्स्ट टाइम के लिए हमको उसमें 20 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलेगा। तो इस तरह से जो ये प्लान लाया गया इसके वजह से इनके और कस्टमर बेस बढ़ सकता है, इजाफा हो सकता है, न कि कस्टमर टूटने की संभावना बनेगी। तो काफ़ी अच्छा इनका ये प्लान है। जो ऑलरेडी 249 का प्लान था उसमें अब 20 रुपये का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। दूसरी तरफ वोडाफोन आइडिया ने एक और प्लान लाया है उनकी तरफ से, जो 219 का जो प्लान है इनका, उसमें वो अब 2 GB डेटा एक्स्ट्रा देने वाले हैं। जो पहले डेटा मिलता है उससे 2 GB एक्स्ट्रा डेटा मिलेगा। तो इस तरह से जो इनके जो नए प्लान लॉन्च किए गए इसके माध्यम से इनके कस्टमर में जो अभी संख्या है उसमें और बढ़ोतरी हो सकती है, न कि गिरावट होने की संभावना बन रही है। तो जिस तरह से रणनीति वीआई की तरफ से अपनाई जा रही है, नई एडवर्टाइजमेंट शुरू कर दी है, तो वोडाफोन आइडिया पूरी तरह से फॉर्म में आ चुका है। और इसके दम पे हम कह सकते हैं कि वोडाफोन आइडिया फिर से सर्वाइव कर जाएगा और इसकी प्राइस हमें डेफिनेटली अच्छी बढ़ती हुई दिखाई देगी। लेकिन एक बात इस समय मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि बड़े होप न बांधे आप जैसे चाहते हैं कि इसकी प्राइस बहुत जल्द 3 डिजिट में चली जाए, तो ऐसी फ़िलहाल संभावना नहीं है। कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेप्थ है और इस डेप्थ के माध्यम से फ़िलहाल कंपनी अपने आप को सर्वाइव करना उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और इनके जो प्रमोटर है उनकी तरफ से भी ऐसा कोई अभी तक पॉजिटिव कमिटमेंट नहीं मिला है कि वो बहुत बड़ी फ़िलहाल फंड रेजिंग करने जा रही है, अपनी तरफ से फंड ऐड करने जा रहे हैं। कोई फंड रेजिंग के लिए दूसरी पार्टी तलाश रही या फिर कोई बड़े फाइनेंसर को तलाश रहे। तो इसलिए इस समय इतनी बड़ी उम्मीद नहीं बांधनी चाहिए। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि अभी जो प्राइस है इससे काफ़ी अच्छी बढ़ने की संभावना है। और जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस कर लिया कि अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो Q2 के रिजल्ट के बाद हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, या फिर फंड रेजिंग के बाद में हमें अच्छी तेज़ी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। कम्युनिटी सेंटीमेंट फिलहाल स्टॉक के साथ में 84% बाय की कॉल है, 7% सेल की कॉल है और 9% होल्ड की कॉल है। अगर हम इसके पिवट लेवल को चेक करें, यहाँ से अगर स्टॉक स्लिप हो जाता है तो 11.22 पर इसको फर्स्ट सपोर्ट मिल रहा है। जो सेकंड सपोर्ट है वो 11.08 का है और जो थर्ड सपोर्ट मिल रहा है वो है 10.92 का। तो फिलहाल गिरावट में स्टॉक फिर से 10 रुपये के नीचे जाने की संभावना बहुत कम है। 10 रुपये के ऊपर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। तो ये इसके लिए आप बात समझ लो कि बड़ी गिरावट की भी फिलहाल कोई संभावना नहीं है। लेकिन यहाँ पे बड़ी तेज़ी भी फिलहाल नहीं दिख रही है। स्टॉक एक ही रेंज के अंदर आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अगर ऊपर की तरफ स्टॉक मूव करेगा तो फिर 11.52 को इसको फर्स्ट टारगेट है। जो सेकंड टारगेट निकल के आ रहा है वो है 11.68 का और थर्ड टारगेट जो है वो 11.82 का। तो फिलहाल स्टॉक आपको 10 से लेके 11-12 के बीच में ट्रेड करता हुआ ये दिखा देगा काफ़ी समय तक, जब तक कि इसका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। रिजल्ट पॉजिटिव आएगा तो आपको स्टॉक फिर से 13 से लेके 15 के आसपास जाता हुआ दिखाई दे सकता है। और अगर कोई बड़ी फंड रेजिंग हो गई तो स्टॉक आपको डेफिनेटली 20 के पार जाता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फिलहाल आपके लिए यही बड़ी बात है कि स्टॉक अगर यहाँ से इस लेवल से भी अगर 15 के ऊपर चला जाए तो बहुत अच्छी हमें ज़बरदस्त रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि स्टॉक ने जो लो बताया था वो 4 रुपीज़ की 55 के पैसे का है। तो काफ़ी अच्छी उसमें रिकवरी देखने को मिलेगी। और जब ये पूरा वोडाफोन आइडिया का मामला बना उससे पहले भी इसकी प्राइस 8 से 9 रुपये के आसपास थी। तो फिलहाल 11 रुपये के आसपास है। तो काफ़ी अच्छी वहाँ से बढ़त ऑलरेडी हमें दिखी हुई है, इस समय बनी हुई है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं। निवेश बनाए रखे, आने वाले समय में ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। और स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मुझे बुलिश भी लग रहा है। और जिस तरह से ये एक्टिविटीज़ बढ़ रही है सर, ये जो वोडाफोन आइडिया की तरफ से जो मैनेजमेंट कोशिश कर रहा है उसका नतीजा हमें पॉजिटिव देखने को जरूर मिलेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।